आइए आंखें बंद करेंगे, बैठो बैठो, आंखें बंद करेंगे, हम परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वाकई में पिता तू महान परमेश्वर पिता, तो अपने दासों को हर जगह ले जाता है ताकि पिता परमेश्वर उस घर का उद्धार हो सके पिता। हाँ मेरे परमेश्वर तू यहाँ लेकर आया है ताकि पिता यहाँ के हर एक पिता इन दुखों का तो निवारण कर सके पिता। पिता परमेश्वर जब लोग तेरे से दूर रहते तो नाना प्रकार की मुसीबत में रहते हैं, लेकिन जब वो तेरे पास आते तो उनको आज़ादी देता है पिता। हाँ मेरे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यहाँ लाने के लिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस जगह को चुनने के लिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर पिता हर एक भाई बहन जो बैठे हैं पिता परमेश्वर, या जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं मेरे परमेश्वर, उनकी ज़रूरतें बहुत सारी अपने बच्चों को लेकर पिता। आज ये नाना प्रकार के सोचते होंगे, लेकिन पिता आशीष तेरी ओर से ही आती है पिता, बढ़ती तेरी ही ओर से आती है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ तू इस घर में लेकर आया, आपका धन्यवाद करता हूँ। ये तेरी प्लानिंग है पिता कि आज की डेट में पिता तू इस घर में अंडमान निकोबार की विजिट करवा रहा है पिता, और ये घर भी अछूता नहीं रहा पिता, ताकि इस घर की हर डार्कनेस को तो दूर कर सके पिता। मैं अपने आप को त्याग में सौंपता हूं पिता, मेरा बोलना तेरी ओर से हो प्रभु जी। आज यहाँ पर हर एक की प्रार्थना का जवाब मिले पिता। आज जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं पिता, कोई हो सकता है प्रॉपर्टी के लिए बैठा हो, कोई अपने जॉब के लिए बैठा है, कोई अपने आशीष को पाने बैठा है पिता, किसी का बच्चा सुधर नहीं रहा, किसी का बच्चा सही नहीं है पिता, लेकिन आज हर एक के जीवन में पिता तू आज प्रार्थना का जवाब देगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यहाँ लाने के लिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस जगह को चुनने के लिए पिता। मैं यहाँ के लोगों को, इस प्रॉपर्टी को, इस जगह को, इस दीवारों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। आज के बाद से कोई नेगेटिव पावर यहाँ काम ना करे, हर एक नेगेटिव पावर को मैं डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम में, और कमांड करता हूँ आउट यीशु मसीह के नाम में पिता। इनके दुख पर तेरा कब्जा हो, इनके दुख पर तेरी दृष्टि हो पिता, तो तरस से भर जा पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, हमारी प्रार्थना धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखो परमेश्वर धन्यवाद दे। और ये 10 से 15 मिनट जो भाई ने दिए, क्या नाम है भाई आपका? मोनू है ना? वैसे रियल नेम क्या है? राज। ये जो आपने समय दिया ना, ये बहुत बेशकीमती समय है, आपने आदर करा है ना? आपने अपने काम को महत्व नहीं दिया है ना? अपने यूँ नहीं कह रहा आप कर लो मैं नहीं कर रहा, ये आदर दिया है क्योंकि आपके अंदर खुदा का भय है ना? जब हम आदर देते हैं ना परमेश्वर का, 5 मिनट भी हम देते हैं, हम डॉक्टर को तो महीना दे सकते नहीं देते। डॉक्टर कहता है कि बेड रेस्ट करो, तो हम कहते हैं नहीं आप काम नहीं कर सकते। जब कोरोना आया तो लोगों को छुट्टी दे दी प्रभु ने, बहुत काम वाम करते हो आराम करो है ना? लेकिन क्या हो गया जब डॉक्टर कहता है कि आपको ये अटैक है या आपको ये बीमारी, आपको भारी सामान उठा सकते हैं, आपको 6 महीने आराम करना पड़ेगा। हम डॉक्टर के मान के 6 महीने हम आराम कर लेते हैं, क्यों? ताकि हम मर ना जाए। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, हमें मृत्यु से बचाता है। हम डॉक्टर की मान जैसे ही मानते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बातें हम परमेश्वर की माने। मैं आपका प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और आप सब भाई बहनों का धन्यवाद करता हूँ जो आप कीमती समय परमेश्वर को दे रहे हो। ये समय हमारा है ही नहीं, ये समय तो परमेश्वर का है, और इसलिए खुदा आज आपकी लाइफ में उतर आए। तो पैसा धन दौलत तो क्या है, ये तो कोई साथ ले गया क्या आज तक? है मोनू भाई, कोई साथ ले गया? नहीं ले गया ना। कोरोना काल में सब छोड़ के चले गए है ना? लेकिन हमें क्या ले जाना? हमें फ्रूट्स ले जाना है जो परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। आपने जो आदर दिया है, यह आदर आपका नहीं, ये आपने मेरा नहीं, परमेश्वर का है, और परमेश्वर आपका आदर होने देगा। आज हो सकता है आप लोग अपने अंदरूनी बातों से परेशान हो, आपके आंसू बहुत, आपके दर्द बहुत है, आपका काम नहीं बन पा रहा है, आपके घर में कलेश होता है, देखिए ये सब बातें परमेश्वर जानता है, और इसलिए परमेश्वर उतर आया आपके लिए। आमीन है ना? ये जो समय दिया है आपने आदर करा। वचन कहता है कि जो मेरे दास को यानी कि मेरे जन को 1 कटोरा ठंडा पानी पिलाए, वो प्रतिफल नहीं खोएगा। तो आज आपका प्रतिफल कोई आपसे छीन नहीं सकता यीशु मसीह के नाम में। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। बीते दिनों से मैं यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन कोई विजिट का टाइमिंग नहीं था। विजिट थी पर उन्होंने कहा था विजिट करेंगे, कब करेंगे टाइमिंग नहीं था, लेकिन ये टूर पे भयंकर विजिट कराए परमेश्वर ने। बस कल का दिन नहीं हुआ, लेकिन कल का दिन भी एक विजिट नहीं हो पाई, लेकिन हमारा ऑनलाइन काम हुआ, लाइव आया है ना? परमेश्वर ने देखो सारे काम का पूरा करा, तो खुदा का धन्यवाद करता हूँ है ना? ये बहन तो हमें रेगुलर अब 3 दिन से लगातार मिल रही है ना? परमेश्वर का धन्यवाद है, ये दोनों बहनें रेगुलर हमारे साथ विजिट कर रहे हैं, जबकि मैं सोचा था विजिट कौन करवाएगा। परमेश्वर जब किसी को अपने घर में आने देता है, याद रखना आपने दास के लिए दरवाज़ा नहीं खोला, आपने यीशु मसीह के लिए दरवाज़ा खोल दिया। हालेलुया। मैं तो यहाँ से जाऊँगा, लेकिन खुदा यहाँ पर रहेगा। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, मरा हुआ नहीं है ना? आइए प्रार्थना करके वचन में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इस पैगाम के लिए, ताकि तेरे नाम की महिमा हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अगर किसी को कोई गीत आता है गीत गाना आता है, कोई भी गाना परमेश्वर का, छोटा सा कोरस जो भी आपको आता है आप गा सकते हैं, कि मुझे प्रभु अगुवाई कर रहा है कि आप यहाँ पे गीत होना चाहिए परमेश्वर की अगुवाई में।
क्योंकि ये आपको फील्ड में चलना है हमें, है ना। तो गीत संगीत झंझरी हमें अभी और हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर के लोग भूखे प्यासे उनको खाना खिलाना है। ये मीटिंग तो अभी हमारी विजिट है, अगली मीटिंग जो होगी आपके घरों की ब्लेसिंग मीटिंग होगी, जिस ब्लेसिंग के बाद आज भी सेम नहीं रहोगे, और उस ब्लेसिंग के बाद जब ऑयल ब्लेसिंग होगा आपके घर पे लगाया जाएगा तो हर बीमारी से ताला लग जाएगा। ठीक है बहन, स्टार्ट करेंगे कोई भी गीत जल्दी से। हमारे संग संग याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। यस, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो शक्ति हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। थैंक यू जीसस। जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। समंदर को जिसने बनाया, जंगल से मांगो निकाला, समंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मांगो निकाला, तू सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। लाजर को किसने जिलाया, जक्कई को किसने बचाया, लाजर को किसने जिलाया, जंगई को किसने बचाया, वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया, वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए पिता। वाक्य में पिता ये गीत आपने हमसे बातें करी है, इस गीत के अनुसार तूने हमसे बात की, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस गीत के हर वचन को मैं डिक्लेयर करता हूँ, आगे का वचन तेरे हाथ में, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखो परमेश्वर का धन्यवाद है। ये गीत में जो दूसरी लाइन है कि जंगल में मार निकाला और समुद्र को दो भाग करा, है ना, पढ़ा ना अभी, है ना। ये पूरा हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ? नहीं, वो तो हुआ, लेकिन हमने देखा क्या है? हमने देखा, फिर कैसे मान रहे हो? क्योंकि वचन कह रहा है ना। लेकिन परमेश्वर आज भी समुद्र दो भाग करता, मेरे लिए करा ना। मुझे अरमान भेज दिया तो समुद्र दो भाग करा नहीं करा? समुद्र को चीर के आया ना भाई, समुद्र से ऊपर जहाज आता है। तो मेरे लिए तो ये यहाँ पर आना समुद्र को दो भाग है, और जंगल में मार निकाला, जंगल में मार निकाला ना। इसी जंगल में खुदा ने अपनी महिमा करवा रहा है ना।
तो परमेश्वर आज भी तो वही वचन पूरा कर रहा है। समुद्र को 2 भाग कर दिया, यानी कि जो इंसान फैक्ट्री करने वाला है, मैं फैक्ट्री में काम करता था, है ना, आज से 7 साल पहले, मेरे लिए तो समुद्र की नदी देखना भी एक बहुत बड़ा वो था, लेकिन परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग कर दिया मेरे लिए, है ना, और आपके लिए जंगल में मार निकाल दिया। जंगल में प्रभु का दास आ रहा है प्रार्थना करने, क्या बात है परमेश्वर की। तो प्रभु अपने वादे को पूरा करता है आज भी, है ना। देखो वचन क्या कहता है, निकालेंगे निर्गमन उसका 3 अध्याय, कहाँ है मोनू भाई? बोलो। निर्गमन 3 का 7 में लिखा है, सुनो, बैठे मोनू भाई। निर्गमन 3 का 7 में लिखा है, सुनो, इधर के ध्यान देना है, इधर ध्यान देना, ज़्यादा नहीं टाइम, 10 मिनट ओनली। परमेश्वर का जो हम समय दे रहे हैं, हमारा समय व्यर्थ नहीं जाएगा ना। निर्गमन 3 अध्याय का 7 वचन लिखा इस प्रकार है, फिर यहोवा ने कहा, यहोवा किससे कह रहा? मूसा से कह रहा, आज मुझसे और आपसे कह रहा है। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है, मिस्र का मतलब होता है गुलामी, बंदीगिरी, जैसे आपने कहा प्रॉपर्टी नहीं है, आप अपने बच्चे से परेशान, आप अपने बच्चे से परेशान, कोई अपने घर से, कोई नौकरी से, कोई पीड़ा से, अपनी फैमिली से परेशान, है ना, कोई अपने शरीर से परेशानी कि किस में गुलामी में जी रहा है, कोई क्रोध में जी रहा है, कोई पाप में जी रहा है, गुलामी में जी रहा है। तो वचन क्या कहता है, देखो, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में उनके दुख को देखा है, दुख को निश्चय देखा है। परमेश्वर आपके दुख को देखा है। खुदा परमेश्वर खुद आएगा बचाने, आ सकता है ना, लेकिन क्या भेजता है वो? अपने नबी को भेजता है, दूत को भेजता है ना बचाने के लिए। परमेश्वर आप आएगा तो पहचानोगे नहीं, लेकिन जब प्रभु का दूत आएगा तो आप उसको जानोगे प्रभु का दास आ रहा है। तो परमेश्वर दास खाली नहीं आता, परमेश्वर को लेकर आता है ना, और आपके दुख को लेकर जाता है ना। मैं यहाँ से जाऊँगा, आपका दुख भी जाएगा, लेकिन मैं यहाँ आया तो परमेश्वर मेरे साथ आया तो दुख खत्म और आशीष शुरू हो गई, है ना। तो क्या कहता है, देखो, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में उनके दुख को निश्चय देखा है। परमेश्वर देखने वाला है, देखा है, और उनकी चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण हो इनको सुना है। आपका दुख, आपका रोना सुनता है परमेश्वर, है ना, सुना है, और उनकी पीड़ा पे चित्त लगाया। चित्त का मतलब ध्यान दिया है, पीड़ा पर, आपकी पीड़ा है, जैसे बहन के आंसू बहुत है ना, इसका दर्द बहुत है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि आज मैं इसके लिए आया, परमेश्वर आपके लिए आया। तो आज वचन क्या कह रहा है कि आपके जो दुख, आपका जो कष्ट, आपके जो आंसू, इस बहन के आंसू बहुत है, परमेश्वर इसके लिए आया, है ना। वो बहन, वो भाई तरक्की पे अभी ग्रोथ नहीं है, परमेश्वर को तरक्की और हाई लेवल पे देगा, है ना। ये सारी बातें क्या है, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है ना। परमेश्वर क्या है, देखने वाला, बचाने वाला परमेश्वर है। अभी आपने, इससे पहले कोई दास आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली से तो पहली बार कोई आया होगा यहाँ पर, है ना, पहली बार आया ना, है ना। तो परमेश्वर क्या कर अद्भुत काम कर रहा है। ये कह रहा है कि सोते सोते आपको आशीष मिल गई, जबकि कोई टाइमिंग, कोई कुछ नहीं था। लेकिन खुदा बहुत महान है, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। जब मनुष्य मनुष्य से मिलता है, गलत मनुष्य मनुष्य से मिलता है तो वो बिगाड़ देता है, उसी प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को भेजकर सुधार देता है। आमीन। देखो क्या लिखा है, फिर क्या लिखा है, मैंने उनके दुख पर देखा है, पीड़ा पे चित्त लगाया, चिल्लाहट सुना है, और फिर क्या लिखा है, होती उनको भी सुना है, और उनकी पीड़ा पर चित्त लगाया, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ। इस घर में खुदा उतर आया है ना। अपने दास को, अगर आप परमेश्वर के दास को आदर कर रहे हो ना, आप खुदा का आदर कर रहे हो। आपने जो दरवाज़ा खोला ना, मैं यकीन कह सकता हूँ, आज की डेट है 12 जुलाई, अब इस डेट को कभी नहीं भूलोगे यीशु मसीह के नाम में, कभी नहीं भूलोगी यीशु मसीह के नाम में। ये डेट आज लिख लो यीशु मसीह के नाम में। जब अगली 12 अगस्त आएगी ना, तो आप इस डेट को कभी नहीं भूलोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। तो परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। आ जाओ मोनो भाई, प्रार्थना हो रही, ठीक है, खड़े हो जाएंगे। और जो जो उस घर में रहता है वो आ जाइए, ताकि मैं प्रार्थना करूं। जो जो उस घर में रहता है, आपके वो कौन है? आप, ठीक है, मैं इनको प्रार्थना करता हूँ, बुला लो उनको। धन्यवाद करते हैं पिता, इनका दुख, इनका संकट, इनका परेशानी तूने देखा, तूने जाना, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अब तू इनके लिए उतर आया, मैं विश्वास करता। इनकी आंखों के आंसू बहुत है पिता,
जो तू जानता है मेरे परमेश्वर, और आज तूने इन पे चित्त लगाया, मैं विश्वास करता हूँ। इनके दुख पर दृष्टि की मैं धरा धन्यवाद करता हूँ। तो इनके लिए उतर आया, धन्यवाद करता हूँ। ए रुकावट, ए शराब, ए अंधकार की शक्तियाँ आउट हो जाइए यीशु मसीह के नाम में। चंगे हो जाओ, छुटकारा पाओ आज अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आ जाओ, आ जाओ। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, इनकी सुध हिले मेरे प्रभु, इनके जीवन में अद्भुत काम कर, इनकी लाइफ में से हर आंसू दूर कर दे, ताकि तेरे नाम की महिमा हो। पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए। आज का वचन तेरी बेटी के लिए आशीष का कारण हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अरे मोनू भाई बुला लो, प्रार्थना करते। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ राजा तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ हाँ हाँ, नहाने, ठीक है ठीक है, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आते हैं पिता। हम तो यहाँ से जाएंगे, लेकिन आप यहाँ पे रहोगे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ प्रभु जी, जब तेरा वचन खुलता है तो शैतान गड़बड़ी को लेकर आता है, शैतान बेचैनी को लेकर आता है और वो प्रार्थना से भागता है। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ मोनू भाई के लिए पिता, वो दिल के साफ है और उनके जीवन में तो अद्भुत काम कर, उनके जीवन की हर निराशा, हर अंधकार, हर घबराहट को दूर करना। इस घर में तेरा बाड़ा बांधता हूँ, हमारा फिर से आना एक बड़ा लक्ष्य की तरह हो पिता। अब हम यहाँ से जाएंगे, लेकिन आपको छोड़ के जा रहे, ये घर तेरा है पिता। एक बार फिर मिलेंगे धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सत्ता इस परिवार सबके साथ बनी रहे, आमीन आमीन। जय मसीह की।